बिल्कुल, आज 2 अप्रैल है, वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जा रहा है और हमने इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर बात की। कुछ बच्चों से भी आपको मिलवाया सना ने जो कि इसका शिकार हैं और फिर उनको क्योर, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है। इसी हवाले से वक़ार अहमद मलिक साहब ने भी एक स्पेशल सेगमेंट प्लान किया है और डिज़ाइन किया है आपके लिए, वो भी आपको दिखाते हैं और उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इससे कैसे निपटें और इससे कैसे निकलें। सो लेट्स वॉच द सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। ऑटिज़म या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो एक तो फैलता हुआ नज़र आता है। हर स्कूल के अंदर ऐसे बच्चे दाखिल होते हैं और क्योंकि मुनासिब ट्रेनिंग पेरेंट्स की भी नहीं है और असातिज़ा जो हैं उनकी भी नहीं है कि इन बच्चों को किस तरीके से उनका बिहेवियर है या किस तरीके से उनकी तरबियत करनी है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी ट्रीटमेंट ना की जा सके। ऐसे बच्चे जो हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। मेरे साथ इस वक्त फ़ायज़ा बदर साहिबा हैं जो कि अल-शिफा अस्पताल में काम करती हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल तो यह है कि जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है उसकी कुछ जनरल सिम्टम्स बता दें। अगर किसी का बच्चा ऑटिस्टिक है तो उसको कम से कम ये मालूम हो वो क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो 18 महीने से नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो एक सबसे कॉमन सिम्टम है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट है कि एक बच्चे को अपनी बात को एक्सप्रेस करने में, बोल के या इशारों के जरिए बात को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी आती है। ऑल्दो हर ऑटिज्म का बच्चा डिफरेंट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें जो कम्युनिकेशन का ना डेवलप होना है ये एक सबसे बड़ा कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा वो बच्चे जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ हैं उनको सोशलाइजेशन में डिफिकल्टी आती है। उनको अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ बॉन्डिंग डेवलप करने में, उनके साथ शेयर करने में, उनके साथ जिसे हम इंटरैक्टिव प्ले कहते हैं बच्चों के अंदर आपस में मिलजुल के खेलने में डिफिकल्टी पेश आती है। हो सकता है कि ये बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट ना मेंटेन कर सके। इस बच्चे को जो है वो जिस तरीके से लाइट जो है, जो नॉर्मल लाइट है जिसके अंदर तमाम बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, वो लाइट बहुत ज्यादा महसूस हो या इस बच्चे की महसूस करने की सलाहियत बाकी बच्चों की निस्बत डिफरेंट हो। और तीसरी चीज है रेपिटेटिव प्ले या रेपिटेटिव एक्शंस का होना, जिस तरीके से हाथों को कॉन्टिन्यूसली मूव करना, या अगर फर्ज करें कि एक टॉय कार है तो उसको कार की तरह खेलने के बजाय सिर्फ टायर्स को कॉन्टिन्यूसली घुमाना, स्विच को ऑन ऑफ करते रहना, या कोई भी ऐसी चीज जो कि बच्चा इतना ज्यादा रिपीटेडली करे कि उसकी नॉर्मल डे टू डे जो लिविंग है वो मुतासिर होना शुरू हो जाए। ठीक है, आपने एज जो बताई वो है कि 18 माह से किस एज तक और उस एज के बाद जो है इसकी डेवलपमेंट के चांसेस कम होते हैं, यानी किस एज से बच्चा अगर गुजर जाए तो? असल में अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जिस तरह आपने शुरू में बिल्कुल सही बात की कि हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास बच्चे समटाइम जो हैं वो 7-8 इयर्स में भी प्रेजेंट हो रहे होते हैं कि जी इनको बोलने में डिफिकल्टी आ रही है, या टीचर्स महसूस करती हैं कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो आम बच्चों की निस्बत हट के है और वो क्लास में एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत लेट स्टेज के अंदर भी ये चीज रिपोर्ट होती है, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट की और अप्रोप्रिएट जो रिलेशनशिप फॉर्मेशन है उसकी एज 18 मंथ्स ऑनवर्ड है, तो हम 18 महीने से पहले किसी बच्चे को ऑटिज्म लेबल नहीं करते। जनरली जब हमारा बच्चों के साथ जो बिहेवियर है, मैं ऑटिस्टिक बच्चों की बात नहीं कर रहा, आम जो बच्चों के साथ हमारा जो छोटे बच्चे होते हैं, जब अपनी बात वो शुरू करते हैं तो आपको ऑफकोर्स एक बच्चा है छोटा, वो फॉर्मलिंग भी करेगा, वो भी करेगा। हमारे अंदर वो पैशंस नहीं होता, हमारे अंदर वो सब्र नहीं होता है कि उसको हम फिक्रा मुकम्मल करने दें। हम उससे कोई सवाल तो पूछते हैं लेकिन आधे में ही उसको टोक के हम अगला सवाल पूछ देंगे, तो इससे भी तो बच्चे की सेल्फ स्टीम पे बड़ा असर पड़ता है। तो आर्टिस्टिक बच्चा जो है उसके लिए तो ज़्यादा सब्र के साथ उनके पेरेंट्स को या स्कूल में अगर वो टीचर हैं तो उनको पूरा फिक्रा मुकम्मल करने देना जो है कितना ज़रूरी है। इसकी वजह से क्या होता है कि वर्बल आउटपुट नहीं आती या बच्चा जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ज्यादा डिपेंड करने लगता है, बेशक वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ हो या एक नॉर्मल डेवलपिंग चाइल्ड हो। तो हमें इस चीज को डिस्करेज करना चाहिए। इसके अलावा ये जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका बहुत ज्यादा इसके अंदर रोल है कि एक बच्चे का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है गैजेट्स को, टैबलेट्स को, लैपटॉप्स को, मोबाइल्स को, तो उसमें भी यही होता है कि बच्चे को सोशलाइज करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसको फ्रेंडशिप्स डेवलप करने की जरूरत नहीं होती, वो सारा वक्त उस स्क्रीन को एक्सपोज्ड है। तो पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली ये एक मैसेज होगा आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि बच्चों का जो एक्सपोजर है, टीवी का एक्सपोजर है, स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, बिकॉज ये लीड करता है कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज को और सोशलाइजेशन की प्रॉब्लम्स को भी। हम कह सकते हैं कि अगर वो स्क्रीन के साथ लगे रहेंगे तो एक्चुअली अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं
तो वो शायद उसको रियल वर्ल्ड समझना शुरू कर देते हैं और उस स्क्रीन से बाहर जो है उसको कोई क्या कहते हैं कि वर्चुअल समझना शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक अफसोसनाक बात है। दूसरी मुझे ये बताइएगा कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, अगर हम इसको 1 to 10 कह दें तो किस, यानी 1 2 3 किस लेवल तक एक नॉर्मल चीज़ है, यानी किस जगह पे हम समझते हैं कि स्वेयर हो जाता है? अभी करंट जो हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक हर 54 में से एक बच्चा ऑटिज्म के साथ डायग्नोज हो रहा है, ठीक है। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये लड़कों में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गर्ल्स। तो अगर हम बात करते हैं सिवियरिटी की, तो डेफिनेटली जब हम ऑटिज्म को असेस करते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि हमारे पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं जिसके थ्रू जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक बच्चे को असेस करते हैं और वो फिर ये बताते हैं कि ये माइल्ड कैटेगरी में फॉल करता है, मॉडरेट कैटेगरी में फॉल करता है या सिवियर कैटेगरी में फॉल करता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका इलाज जो है वो दवा के जरिए मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एक गोली प्रिस्क्राइब करेंगे, बच्चा वो दवा इस्तेमाल करेगा और वो ठीक हो जाएगा। उसे जरूरत होती है डिफरेंट थेरेपीज की, जिसमें बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी और इसके साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो कि फोकस करती है सेंसरी इश्यूज पे। जिस तरह हमने शुरू में बताया कि इन बच्चों को महसूस करने से रिलेटेड डिफिकल्टीज हो सकती हैं, चबाने के अंदर इनको डिफिकल्टी हो सकती है, खाने के बारे में बहुत ज्यादा पिकी हो सकते हैं, जिस तरह लाइट की बात की, साउंड्स की बात की, टिप टो करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पाँव को जमीन पे चमा के नहीं चलते, पंजों के बल चल रहे होते हैं। तो इन तमाम चीजों के लिए इनको थेरेपीज की जरूरत होती है और अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। एक बहुत जरूरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी वो ये है कि जितनी जल्दी तशखीस हो जाएगी, जितनी जल्दी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाएगी, उतने चांसेस हैं कि बच्चा जो है वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकेगा। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ साहबा, बहुत शुक्रिया। फ़ायज़ साहबा कह रही थी कि वक्त पे उसकी तशखीस होना ज़रूरी है ताकि आप वक्त पे वहाँ पे जाएं ताकि वो बेहतर उसकी ट्रीटमेंट हो सके।